रचयितुं जगदण्डकोटिं यस्शक्तिरस्ति जगदण्डश्च यदन्तः अन्नान्तरस्थपरमाणुश्च यान्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय, दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय देवरी धाम से पधारे हुए रमैया दास जी महाराज एवं हमारे अन्य दूर स्थानों से एवं स्थानीय जोधपुर नगर से पधारे हुए सभी संत वृंद, भक्तों, माताओं, बहनों, आप देख रहे हैं ये मंच हमारे इन साधुओं से कितना शोभायमान हो रहा है और हमारे भक्ति काल में निर्गुण धारा का अजस्र प्रवाह करने वाले ये महान संतों की ये श्रृंखला है, शिष्य श्रृंखला है। जहां जहां भी साहिब की वाणी का प्रचार प्रसार रहा, जहां जहां भी संतों की वाणी की अजस्र धारा प्रवाह होती रही, वहां आपको कोई भेद नहीं मिलेगा। ये संत, ये हमारे संत वाणी भेद का तो छेदन करते हैं, इसलिए किसी प्रकार का मनोमालिन्य नहीं है। ठीक है, हरिदास जी महाराज ने कहा वो बिल्कुल कटु सत्य है, लेकिन देखिए एक बात आपको बतला देता हूं, एक पिताश्री और एक पिता तुल्य। और वहां से जो सज्जन बोले थे बिल्कुल सही है, वो भी कहने वाले कि माता, पिता और गुरु, ईश्वर, इनको तो तू से संबोधित होते हैं। इसलिए आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हम कटाक्ष नहीं करते, क्योंकि जब सुंदरदास जी महाराज को किसी ने पूछा, दादू जी महाराज के सबसे छोटे शिष्य सुंदरदास जी बड़े विद्वान थे, भक्ति काल में शिक्षित कवि और संत है तो सुंदरदास है। उनसे पूछा कि आप किसको मानते हैं, तो सुंदरदास जी ने किसी भी संत का तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने कह दिया, और तो संत सबे सिर ऊपर, सुंदर के उर है गुरु दादू। ये हमारा संत मंडल, ये हमारा संत मंच कोई भेद प्रस्तुत नहीं कर रहा है, भेद को तो दूर करते हैं ये। क्योंकि महात्मा दादू जी महाराज कहते हैं, दादू पर्दा भ्रम का रहा सकल घट छाए, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहज ही मिट जाए। इसलिए मैं दोनों ही सज्जनों का वास्तविकता से, अंतस्थल से मैं स्वागत करता हूं कि आप लोगों के बीच में स्थिति को लाए। और वही बात है जी, जिसका पुत्र है वो अपने पिता के लिए कहेगा कि मेरे पिताश्री है, और दोस्त है वो कहेगा कि मेरे भी पितृतुल्य हैं। क्या भेद है? इसलिए अच्छी बात है, लेकिन ये सब एकांत की बात है। कोई भी सच है तो जैसे संत दादू की वाणी में यदि सबसे ज्यादा संत को याद किया है तो कबीर साहिब को किया है। साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोय, कितना उच्च कोटि का शब्द का है, साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोय है। कबीर साहिब ने जैसा कह दिया, साहिब नाम परमात्मा का ही तो है। अजी आज हम यदि श्री किसी के लगाते हैं तो जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब साहिब स्वरूप है हमारे सदगुरु कबीर, तो उसमें ऐसी बातें रहनी भी नहीं चाहिए। तो अपने साधुओं की बातें हैं भक्तों में करने, क्योंकि ये भक्त तो सत्संग के लिए आते हैं और ये संत इनको जगाते हैं। महात्मा वाजिंद अपने शब्दों में कहते हैं कि जागहूं लागहूं राम और नहीं चित्तरे, हरि चरणन का ध्यान सुधरिए नित्य रे। जी
जीव विलंबे पीव दुहाई राम की, हरि हाँ वाजिंद सुख संपत्ति बिना राम नहीं कोई काम की। ये तो ईश्वर की ओर लगाते हैं, ये जीव को जगाते हैं और वे बड़े कृपालु हैं। ये संत श्री स्वयं तो तिरे हुए थे, लेकिन इनके अंतःकरण में जीवों के प्रति दया थी। वो जीवों का कैसे कल्याण हो, स्वयं तिरे हुए थे, जीव के कल्याण के लिए उपकार की भावना थी। इसलिए बारंबार संतवाणी कहती है कि जागी रे सब रैन बियानी, जाए जन्म अंजुलि को पानी। अरे जागो, ये जो तुम्हें अवस्था मिली है ये तो अंजुलि का पानी, अर्थात जैसे दोबे में पानी ठहरा हुए तो वो ठहर नहीं सकता, वो तो रिस जाएगा। तो जागी रे सब रैन बियानी, जाए जन्म अंजुलि को पानी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, जो दिन जाए सो बहुरी नावे। सूरज चंद्र कहे समझाए, दिन दिन आयु घटती जाए। सरवर पानी तरवर छाया, दिन दिन काल ग्रासे काया। हंस बटाऊ प्राण पयाना, दादू आत्म रामन जाना। इसलिए संत बड़े कृपालु हैं। हम किसी भी महापुरुष की वाणी को पढ़ेंगे तो राम रस से ओतप्रोत मिलेगी। आज यहाँ सत्संग का तीसरा दिन है और आप जो है भजन भी सुन रहे हैं। भगवान के अलावा कोई और यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए हमें आवश्यकता इस बात की है। संत क्या मांगते हैं प्रभु से? महात्मा दादू जी महाराज कहते हैं कि साईं सत्य संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास, सिरक सबूरी साच दे, मांगे दादू दास। हमें सबूरी चाहिए, सिरक चाहिए, सत्य चाहिए, सत्यता चाहिए। सज्जनों, सत्य की जड़ हमेशा पाताल में है और मिथ्या झूठ की जड़ है वो पत्थर पर है। इसलिए वो प्रभु जो है उससे हम केवल सत्यता मांगते हैं, सबूरी मांगते हैं, और ये सब प्रभु की कृपा होगी तभी तो होगा, अन्यथा तृष्णा का कोई पार नहीं है। और वो प्रभु किसी के रोजगार को रखने वाला नहीं है। महात्मा वाजिंद कहते हैं कि रिजक न राखे राम सबन को पूरी, काहे को वाजिंद वृथा ही झूरही। अरे जन्म सफल कर ले ये गोविंद हूँ गाय के, हरि हाँ जाको जैसी चाह रहे गो आए के। अपना कार्य तो जन्म सफल कर लेना है और जन्म सफल करने का महामंत्र इन महान पुरुषों ने दे दिया है। क्योंकि कृष्णा का कोई पार है क्या? अरे गोधन गर्जन बालधन और रतन धन धूर, जब गोधन गर्जन बालधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूर समान। तो महात्मा सुंदरदास जी क्या कह रहे हैं? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि हो ये निश्चिंत करे मत चिंत, ही चूच दियो सोई चिंत करेगो। पांव पसार पड़ो रहे तो पेट दियो सोई पेट भरेगो। जीव जिते जल के थल के पुनि पाहन में पहुंचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है नर, सुंदरता तो का भूख मरेगो। अरे जिसने गर्भावस्था में जो है नाल को जोड़ दिया, जहां तेरा मुंह भी खुला हुआ नहीं था, वो क्या तेरी पूर्ति नहीं करने वाला है? जिसने चूंच दे दी है वो चुगा भी देने वाला है। इसलिए एक आत्मा विश्वास करो उस प्रभु का जो सबकी पूर्ति करने वाला है। संसार का उद्भव जब से हुआ है तब से ये पूर्ति कर ही रहा है। अरे वो पत्थर खोरे को पत्थर में भी खुराक पहुंचा देता है। हमारा लक्ष्य तो अपना जन्म सफल कर लेने का है और तृष्णा का कोई पार नहीं है। लाख करोड़ अरब खरब नील पद्म तहां लग खाटी, जोड़ ही जोड़ भंडार भरे सब और रही सो जमी दर दाटी, तो भी तोई संतोष नहीं नर, सुंदर ते तृष्णा नहीं काटी, काल अचानक आए गए और मार के थाप मिलाए दे माटी। कितना ही हम साम्राज्य हमारे हाथ में आ जाए, हम विश्व के अधिपति भी क्यों न बन जाए। अब सदगुरु कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब, कोई बात नहीं, आपके शब्दों को हम स्वीकार करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे सुंगत डोले घास, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये जगाने के जो महामंत्र हो रहे हैं, इसलिए हमें आवश्यकता है। ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान में आदमी घुटता है, अज्ञान के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं हमें। हम तो जब से पैदा हुए हैं ज्ञान तो साथ ही है, ज्ञान के लिए जाना पड़ता है।
रीति ज्ञान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान और अज्ञान में ये समझना चाहिए कि अज्ञान दुख में आदमी जो है रोता रहेगा और जो है सुख में हंसता है। अरे सुख दुख समम कृत्वा लाभा लाभ हो जाया जयु, सुख और दुख को समान समझे, लाभ अलाभ को समान समझे, वही तो ज्ञानी कहलाता है। हमें ज्ञान के लिए कहीं जाना जरूर पड़ेगा। उदाहरण दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं महात्मा लोग कि एक सेठ सेठानी थे, तो सेठानी नित्य प्रति कहीं भी सत्संग होता था वहां जाती थी। सेठ जी नित्य प्रति अपनी दुकान पर चले जाते थे। जब वो प्रौढ़ अवस्था के हो गए तो एक पुत्र पैदा हुआ, तो पुत्र जो है उसका लालन पालन होने लगा, बच्चा और साथियों के साथ खेलने लगा। सेठ जी जो है शाम को आते और बच्चे को साथ लेकर के भोजन करते। एक दिन क्या हुआ कि सेठानी जी जो है वो बच्चे को तो मकान में बंद कर गई और वो सत्संग में चली गई, और पीछे से बच्चा जो है खेलता खेलता ऊपर छत से गिर गया और उसका शरीरांत हो गया। सेठानी सत्संग में से वापस आई, देखा तो बच्चा का तो प्राणांत हो गया। ज्ञानी थी, सत्संग का महत्व था, तो प्रभाव था, तो उसको जो है बच्चे को ढक के रख दिया। शाम को सेठ जी आए, भोजन करने लगे कि बच्चा कहाँ गया, कि बच्चा तो अभी आ जाता है, भोजन कर लो आप। चलो भोजन करते करते लास्ट में उन्होंने कहा कि जी कोई आपने चीज मेल दे तो ले बाड़ो आवे तब आप द्या कौन द्या, कब तो देनी पड़ेगी, वो तो उसकी अमानत है, वो तो कभी लेने को आ सकता है। तब सेठानी जी ने कहा कि अपने बच्चा जो था वो भगवान की अमानत थी और भगवान ने वापस लिया, कोई बात नहीं, और वो पहले ही जो हाथी कह दी थी तो रवा कोटा मजादार नहीं। तो ये देखो ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान के लिए हमें जाना पड़ेगा, अज्ञान के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों का यही वक्तव्य होता है कि संसार तो मोह से चलता है, इसीलिए मोह से चलता है। तो ये संतवाणी हमें इस मोह से हटाने की तो चेष्टा कर रही है। बड़ी कृपालु है ये महापुरुष बड़े दयालु है। जीव का कैसे कल्याण हो कि मोह में तो आदमी फंसता ही जाएगा और मोह से कैसे दूर हटेगा। फिर दूसरा दृष्टांत कहते हैं कि एक बच्चा रोजाना महात्मा के जो है कुटिया पर जाता था, तो महात्मा के वहां जाता था, तो महात्मा ने कहा भाई अब तू सांसारिक बंधनों में बंध जाएगा, अब तू मेरे यहाँ नहीं आएगा। कन्हैया महाराज में जरूर आऊंगा कि भाई ऐसा है, तो उस बंधन में बंधने पर तेरा जो है मोह उसी में रहेगा, तू फिर हमारे को भूल जाएगा, और ये मोह जो है तेरे काम देने वाला नहीं है, ये तो तू लिप्त होता ही जाएगा, हम तेरे लिए गौण हो जाएंगे। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, मैं जरूर आऊंगा। कुछ अंतराल के बाद में वो सांसारिक बंधनों में बंध गया, आना कम हो गया। एक दिन महात्मा के यहाँ वो गया, तो महात्मा जी ने पूछा भाई मैंने जो कहा वो सत्य था? कि हाँ महाराज बिल्कुल सत्य था, मेरे वो आने ही नहीं देते, मेरे घर वाले मेरे में इतना मोह रखते हैं, ये सब कुछ जो है बाहरी चीजें छूट गई है, कि ये सब मोह मिथ्या है, ये मोह जो है तेरे काम का नहीं है। जब परिस्थितियां हो जाएगी तो ये सब संग साथी कोई नहीं तेरा, ये सब हाथ सारा कोई साथ देने वाला नहीं, कि नहीं महाराज सब साथ दे वाला है। एक दिन उसको योग क्रिया सिखा दी, श्वास खींचने की, तो वो घर में जो है श्वास खींच गया। जब पत्नी ने देखा भाई ये तो खत्म हो गए, आस पड़ोस के आ गए, खत्म हो गए, महात्मा को बुलाओ, वो इसको जिला सकते हैं। महात्मा जी आए, महात्मा जी आने के बाद कहते भाई देखो मैं इसको जिला सकता हूँ, लेकिन इसके एवज में किसी को मरना पड़ेगा, और ये जो है जहर है, पानी डाल रहे उसमें जहर है, इसको जो पी लेगा। भाई माता को कहा तू पिएगी? नहीं महाराज जी तो मर गया, मरना क्या है। पिता को कहा, वो भी इनका परिवार पूरे को पूछ लिया, नहीं कि महाराज आप पी लो, आपके तो कोई नहीं है पीछे, ये तो परिवार में। संत ने कहा ठीक है, ये सब वो सो रहा था, सुन ही रहा था, महात्मा पानी तो था पी गए। उसको कहा उठ, देख लिया तूने? इसलिए महात्मा ये सब कहते हैं कि माया संसार की झूठी, मात पिता सब उबे भाई तिने देखता लूटी। अरे जब लग जीव काया में थारे, क्षण बैठे क्षण उठे, हंसा थासो उड़ गया रे तब होए निश्चल बैठे, वे दिन गए आयु घटानी तब होए निश्चल बैठे, दादू दास ऐसी काया जैसे गगरिया फूटे।
ये तो मटकी फूटने के बाद में कोई काम आने वाली नहीं है, ये तो ये है। इसलिए हमारे इन भक्ति काल के महापुरुषों ने, सदगुरुओं ने कितनी बड़ी मानव पर दया की है कि ठेठ गांवाई भाषा में उपदेश दिया है। आप उपदेश तो देखिए, संस्कृत के सभी पढ़े नहीं हो सकते, और उस जमाने में कौन पढ़ता था है? तो सब काव्य हमारे संस्कृत के थे, लेकिन इन महापुरुषों के अंतःकरण में दया के भाव थे। उन्होंने ठेठ गांववाई भाषा में जो है समझा दिया। कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हो, कम से कम सुन करके तो वो उसको अंतःकरण में उतार ही सकता है। इसलिए बाट विरह की शोध कर पंथ प्रेम का लेऊं, लय के मार्ग जाइए दूसरा पाँव न लेऊं। समय अधिक हो गया है, इसलिए फिर कल सुना देंगे, क्योंकि जितने दिन याद चलेगा तो राम राम पर ही चलेगा। इसलिए जिन पुरुषों ने ऐसी जान करके अखंडाकार वृत्ति के उस प्रभु का चिंतन किया है, उन्होंने अपना कल्याण किया है। और आगे भी जो भी सत्संग की महिमाओं में आकर के और भगवान का नाम श्रवण सुनेंगे, वो भी अपना कल्याण करेंगे। हरिओम तत्सत।